कौवा किसान के खेत में मकई खाने जाता है। कौवा अपने ध्यान बैठा किसान के खेत से मकई खा रहा था कि पीछे से एक किसान आकर कालू कौवे को पकड़ लेता है। कालू कौवा काय काय करने लगता है। मेरे खेत से मकई खाता है, अभी पूछता हूँ तुझे। किसान कौवे के दो लगाता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो किसान, मैं फिर कभी भी इस तरफ नहीं आऊंगा। तुम यहाँ से जाओगे तो फिर ही वापस आओगे ना। किसान एक लंबी रस्सी लेता है और रस्सी कौवे के पैर से बांधकर पेड़ से बांध देता है। अब अगर कोई भी दूसरा पक्षी यहाँ मकई खाने आए तो उसे बता देना, उसका भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं जाता तो उसकी पत्नी गोरी कौवी परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, आपके पापा आएंगे तो दाना आएगा। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी अभी तक घर नहीं आया, क्या वो तुम्हारे साथ दाना लेने गया था? नहीं गोरी, मैं और कबूतर घने जंगल में गए थे और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला गया था। ये सुनकर गोरी कौवी डर जाती है, कहीं किसी इंसान ने मेरे कालू कौवे को पकड़ ना लिया हो। गोरी, अब तो रात हो गई है, कल सुबह ही हम जाकर देख सकते हैं। कालू कौवा उड़ तो सकता नहीं था क्योंकि वो रस्सी से जो बंधा हुआ था, इसलिए कालू कौवा ठंड से बचने के लिए झाड़ियों में छुप कर बैठ जाता है। गोरी कौवी चिड़िया से दो दाने ले जाती है और अपने बेटे को दाना खिलाकर उसे सुला देती है। जब आधी रात होती है तो किसान के खेत के पास एक बैलगाड़ी आकर रुकती है और बैलगाड़ी से एक चोर इंसान उतरता है, जो उतरते ही किसान के खेत में घुस जाता है। चोर इंसान किसान के खेत से मकई तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर लादने लगता है। कौवा ये सब देख रहा था। शायद इसीलिए किसान बहुत गुस्से में था। मैंने तो एक मकई का भुट्टा खाया था और ये चोर किसान का पूरा खेत खाली कर देगा। इंसान चोर थोड़ी ही देर में ढेर सारी मकई तोड़ लेता है। कौवा जोर से आवाज लगाता है, कौन है, कौन है? चोर, चोर, भाग जाओ यहाँ से। चोर इधर उधर देखता है और भागता है। चोर तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। चोर अपनी बैलगाड़ी और तोड़ी हुई मकई भी वहाँ ही छोड़ जाता है। भाग गया, चोर इंसान भाग गया। कौवा फिर से झाड़ियों में छुप कर बैठ जाता है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी तोते और चिड़िया को साथ लेकर कालू कौवे की खोज में निकलती है। कालू, कालू जी कहाँ हो? वो सब पूरे जंगल में घूमते हैं लेकिन कालू कौवा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जब किसान अपने खेत में आता है तो खेत में बैलगाड़ी खड़ी देखकर हैरान हो जाता है। ये बैलगाड़ी कहाँ से आई और ये मकई किसने तोड़ी होगी? कौवा झाड़ियों से बाहर निकलता है। किसान, किसान, कोई चोर इंसान आधी रात को तुम्हारे खेत में आया था। वो मकई तोड़ रहा था कि मैंने उसे डराकर भगा दिया। कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। किसान कौवे के पैर से रस्सी खोल देता है। तुम जा सकते हो अपने जंगल में अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों के लिए मकई भी लेते जाओ। किसान, किसान, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। फिर कालू कौवा कुछ मकई के भुट्टे लेता है और अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। पापा, पापा, आप कहाँ थे? मम्मा आपको कल रात से ढूंढ रही है। बेटा, मैं आपके लिए मकई लेने गया था। कालू कौवा रात से जाग रहा था, इसलिए कालू कौवा सो जाता है। गोरी कौवी, रानो चिड़िया और तोता थक जाते हैं लेकिन उन्हें कालू नहीं मिलता। मिलता भी कैसे? कालू तो घर पहुंच चुका था। गोरी, अब हमें वापस जाना चाहिए, अब शाम हो गई है। कालू तो अब मिलने वाला नहीं है, शायद उसे किसी इंसान ने मार दिया है। मेरा कालू जी मुझे छोड़कर चला गया, मैं कहाँ से लूंगी अपना कालू? रोती हुई गोरी कौवी जब घर पहुँचती है तो घर में कालू कौवे को सोया हुआ देखकर खुश हो जाती है। कालू, कालू जी तुम यहाँ हो, तुम वापस आ गए हो। कालू कौवा उड़ जाता है और अपनी पत्नी को अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने चोर इंसान को डरा कर भगाया। कालू जी, तुम तो बहुत बहादुर हो जो चोर इंसान को डरा दिया।
फिर गोरी कौवी मकई का एक भुट्टा लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, मेरा कालू वापस घर आ गया है और ढेर सारे मकई के भुट्टे भी लाया है। शुक्र है कालू बच गया, मैं तो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया मकई का भुट्टा लेकर अपने बच्चे को देती है और खुश हो जाती है। कालो चिड़िया की 2 बेटियां थीं, गुड़िया और मीना। मम्मा चिड़िया दोनों बेटियों को 50-50 रुपए देती है। ये लो बेटी पैसे और बाजार जाकर अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लो। मम्मा, मैं तो अपने लिए पिंक कलर की कैप लूंगी, मुझे पिंक कलर की कैप बहुत अच्छी लगती है। और मैं अपने लिए लाल रंग का छाता लूंगी। दोनों बहनें अपने घर से निकलती हैं। रास्ते में जाते हुए मीना छोटी बहन को पानी पूरी का एक ठेला दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाती है। मीना, आप यहाँ क्यों रुक गई हो? मैं तो पहले पानी पूरी खाऊंगी। अभी कल ही तो पानी पूरी खाई थी, इन पैसों से तुम अपनी कोई जरूरत की चीज ले लो। रहने दो, मैं तो पानी पूरी ही खाऊंगी। मीना अपने सारे पैसों की पानी पूरी खा लेती है। थोड़ी ही दूर एक पक्षी बहुत ही सुंदर सुंदर सी कैप बेच रहा था। गुड़िया उस पक्षी से अपने लिए पिंक कलर की कैप ले लेती है। गुड़िया, तुम्हारी ये कैप तो बहुत सुंदर है, ये कैप तुम मुझे दे दो। क्यों जी, तुमने अपने पैसों से पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही हो? मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैं भी कैप लेकर ही घर जाऊंगी, तुम देख लेना। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मीना उस कैप बेचने वाले पक्षी के पास जाती है। अंकल अंकल, मुझे एक कैप फ्री में दे दे। नहीं नहीं, मेरे पास फ्री का माल नहीं है, पहले पैसे लाओ अगर कैप लेनी है तो। थोड़ी दूर बैठा लंबी चोंच वाला बुरा कौवा ये सब सुन रहा था। वो मीना के पास आता है। तुम मेरे साथ आओ मेरे घर में, देता हूँ तुम्हें पैसे कैप लेने के लिए। मीना कुछ सोचे बिना उस कौवे से कहती है, सच? क्या आप सच में मुझे पैसे दे देंगे? एक नहीं 2 कैप ले लेना तुम। मीना बुरे कौवे के साथ चली जाती है। बुरा कौवा मीना को दूर जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। अंकल, क्या ये है आपका घर? हाँ, मेरा घर यही है, मगर मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। क्या अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे जाने दे, मुझे अपने घर जाना है। कैप फिर ही लोगी अगर मेरे घर में काम करोगी। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। चलो जल्दी करो, मेरे घर की सफाई करो। फिर बुरा कौवा मीना से अपने पूरे घर की सफाई करवाता है और फिर मीना से बर्तन साफ करवाता है। मैं जा रहा हूँ, दाना पड़ा है खा लेना और भागने की कोशिश न करना वरना मारी जाओगी। बुरा कौवा बाहर से कुंडी लगाकर चला जाता है। बेटी गुड़िया, मीना कहाँ है? मम्मा, अपने पैसों की तो उसने पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही थी, मैंने नहीं दी तो गुस्सा हो गई। ना जाने वो कहाँ चली गई है, मैं जाकर देखती हूँ। भाई जी, यहाँ मेरी बेटी आई थी क्या? हाँ, वो मुझसे फ्री में कैप मांग रही थी और फिर एक कौवे के साथ कैप लेने के लिए पैसे लेने चली गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो डर जाती है। ये क्या किया मीना बेटी तुमने? वो कौवा तो बहुत बुरा है। मम्मा चिड़िया जल्दी से भागती है और अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और कबूतर को साथ लेकर अपनी बेटी को घने जंगल में ढूंढने जाती है। चिड़िया, मीना यहाँ तो नहीं है, न जाने वो कौवा मीना को कहाँ ले गया होगा। मेरी बेटी ठीक हो कबूतर भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। मीना रोए जा रही थी कि अचानक दरवाजा खुलता है। एक लंबे लंबे बालों वाली कौवी दरवाजे पर खड़ी थी। पूरा घर में है क्या? मीना उस कौवी की किसी बात का जवाब दिए बिना जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तेजी से उड़ती हुई अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे उसकी मम्मा और कबूतर मिल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, वो बुरा कौवा मुझे अपने घर ले गया था। उसने मुझसे अपने सारे काम करवाए और मुझे घर में बंद कर दिया। आप ठीक हो ना मेरी बेटी? मामा चिड़िया मीना को गले से लगा लेती है। बेटी, अगर किसी ऐसे अजनबी पक्षी के साथ जाओगी तो ऐसा तो होगा ही। अंकल सॉरी, मैंने लालच किया और उस कौवे की बातों में आ गई, मगर आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि ऐसे किसी राह जाते पर विश्वास नहीं करते। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।